हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जी, आज मैं 3 महीने बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मैं आज 1 मंथ बाद घर से बाहर निकली हूँ क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी। फिर मैं आपसे सर्जरी के बारे में बात करूँगी बाद में। अभी मैं गाड़ी में ड्राइव करके आई, मतलब बहुत दिन हो गए थे, मुझे लग रहा था कि मैं भूल ही ना जाऊँ चलाना, कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए, इसलिए मैं निकली थी अभी। तो मैंने सोचा थोड़ा आज एक वीडियो ही बना ली जाए। और फ्रेंड, चंडीगढ़ में ना इतनी गर्मी हो गई है ना, अभी मुझे पसीने पसीने पड़ गए जबकि अभी 11 ही बजे, हाँ, सुबह के। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, पसीने पसीने छूट रहे। पर मैंने अभी ना गर्म कपड़े ही पहने हुए क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी जैसे नहा के। तो बाकी मैं अंदर चलती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अंदर। देखिए मेरे गार्डन में ना इस तरह फ्लावर खिले, देखिए कितने सुंदर। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा लूँ। फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद, बाहर से आने के बाद मैं बाहर बैठ गई थी इस साइड, मतलब मेरा गार्डन है ना छोटा सा, वहाँ पे धूप में। और इतनी गर्मी लगी ना, मुझे पसीने ही पड़ गए देखिए। और मेरे बाल गीले थे, मैं ऐसे ही चली गई थी सुबह नहा के। तो मैंने सोचा था थोड़े से इनको सुखा लेती हूँ, पर बाहर बैठना अब मुश्किल है, चंडीगढ़ में बहुत गर्मी हो गई है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी अंदर जाके ही बात कर लेती हूँ। और मैं दिखाती हूँ कि आजकल मैंने 1 महीना किसके सहारे निकाला, जो मेरे खास फ्रेंड्स थे। मेरे 2 फ्रेंड्स, एक वॉकर और एक ये स्टिक, इनके सहारे में चलती थी। ये ही मेरे सहारे थे आजकल 1 मंथ से, क्योंकि मैं पैर पे ज़्यादा लोड नहीं दे सकती थी ना, तो मैं इन्हीं के सहारे चलती थी। अब मैं शायद इनको छोड़ दूँगी, वैसे तो मैं बहुत चलती हूँ रूम के अंदर बाहर, पर इनके सहारे चलती थी। और जी, और मुझे एक ये पार्सल रिसीव हुआ है इन मीशो से, तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर अपनी सर्जरी के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से आज अपनी सर्जरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली 10 साल पहले, 10 नहीं, हाँ 12 साल हो गए अब तो। 2010 में हम यहीं रहते थे चंडीगढ़ इमटेक में, 39 में। तो उस टाइम ना मैं स्कूटी सीख रही थी, और जो बीच में पाइप सी, हाँ पाइप बोल सकते हैं उसको, जो नीचे खुदाई हुई होती है पाइप बिछाने के लिए, वहाँ पे मैं गिर गई थी क्योंकि मुझे ब्रेक लगानी आती नहीं थी तब। मैं मतलब सीख रही थी, और वो एक्टिवा जो है ना मेरे लेग पे आ गई थी। उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है, फिर मैंने लाइटली लिया क्योंकि बाहर से कोई मेरे को चोट नहीं दिख रही थी। अंदर अंदर मेरी जो भी हुआ था जख्म, वो दिखता तो था नहीं, तो मैंने लाइटली ले लिया। उसके 2-3 साल बाद मुझे हल्की हल्की सी वो नसें दिखती थी कि मेरी उभरी हुई है। उस टाइम ही मैंने लाइटली लिया। फिर मैंने हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र होगी पालमपुर, तो हमने वहाँ पे दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी और वो यहाँ नहीं है पॉसिबल, वो चंडीगढ़ होगी। फिर मैंने 2020 में जब लॉकडाउन था, तो मैंने रामपुर में भी दिखाया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने भी यही, वहाँ पे भी यही बोला था कि इसकी सर्जरी ही होगी और वो यहाँ पे नहीं हो सकती एचपी में, मतलब चंडीगढ़ ही करवानी पड़ेगी। तो फिर हमारे लकीली मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है चंडीगढ़। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो अक्टूबर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, 32 सेक्टर, मतलब हमारे नियर बाई है। तो मैंने सोचा यहाँ पे बढ़िया है, मुझे चलने की भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था। तो 1 मंथ के बाद मुझे अल्ट्रासाउंड की डेट मिली थी। फिर उसके बाद सर ने मुझे बोल दिया था कि आपकी सर्जरी होएगी तो आपको टेस्ट करवाना होगा। तो सर ने बोला था कि दिसंबर में मत करवाना, छुट्टी छाट्टी पे रहते हैं डॉक्टर्स, और उसके बाद जन में आना आप 18 को। तो मैं गई थी। फिर उसके बाद मेरे बोल दिया था कि आप सारे अपने टेस्ट करवा दो। तो मैंने जो भी अपने टेस्ट थे वो करवा लिए, जितने भी थे। अल्ट्रासाउंड तो नहीं था, हाँ एक्सरे जो भी होते, मतलब सारे ब्लड के और यूरिन वगैरह के, तो वो मेरे नॉर्मल थे। तो मैंने सर से फिर दिखाए, तो उन्होंने बोला कि आप कब सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो मैंने सर को बोला कि जब आप डेट दोगे सर, मैं करवा लूँगी, और जन में ही हो जाए तो बेटर है। तो उन्होंने मुझे 30 की डेट दे दी थी, और मेरी सर्जरी बड़ी अच्छी हो गई, सक्सेसफुल हो गई, थैंक्स टू डॉक्टर हनीश कटारिया, और उनके साथ थे डॉक्टर सार्थक, और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर हर्ष। वो इतने क्यूट डॉक्टर है कि हर टाइम दीदी करके मुझे मतलब इतना कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब अच्छे हैं डॉक्टर सारे, मतलब पूरी फुल टीम का, सारी टीम का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, जो भी यूनिट 5 की टीम थी। और उन्होंने मुझे अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो लोग। और लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स की वो ही नहीं होती है, केयर ही नहीं होती, और मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जितनी केयर कहीं भी नहीं हो सकती।
तो इसलिए आप ये मतलब अपने दिमाग से निकाल दो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होते, और वो भी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं पीजीआई भी गई थी, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आपकी तो सर्जरी होगी, पर मेरा ना वहाँ पे वेटिंग में नंबर जाना था, मुझे 6 मंथ या 8 मंथ वो वेट करना पड़ता। तो इससे अच्छा मैंने यही सोचा कि मेरे घर के पास ही है, मैं यहीं करवा लेती हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी, उसकी सर्जरी से लेकर आज तक 1 मंथ बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। उस टाइम में मेरा मन था कि मैं वीडियोस बनाऊं, पर मुझे ये लग रहा था कि हाय मतलब तबीयत ही ठीक नहीं है, कैसे शूट करूँगी ये वो। तो आज मैंने सारी आपको बात बता दी। अब मैं फिट हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से। मैंने फेसबुक में अपनी पोस्ट डाली थी तो मुझे इतनी अच्छी सी विशेज़ आई थी, वेल विशेज़, उसके लिए थैंक्स आप सभी का। तो ये थी मेरी जर्नी। तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे से हूँ, फिट हूँ, अब मैं अच्छे से चल भी रही हूँ, अब मैं चल फिर रही हूँ। अब मैं थोड़े दिनों बाद तो डांस अपना शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ के कुछ सी भी चीज़ के बगैर रह सकती हूँ, डांस के बगैर नहीं। तो भगवान करे मेरी रिकवरी जल्दी हो जाए, हो रही है, मतलब 90% हो गई है, थोड़ी सी बची है तो वो भी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मेरी सर्जरी हुई है, वो हुई है वेरिकोज वेन्स की, मतलब उसमें नसों की ब्लॉकेज होती है, वो खोदी गई है मेरी। मतलब नॉर्मल हूँ मैं, इतनी झंझट नहीं होता, अच्छे से हो गया मेरा काम। और भगवान की दया है, मैंने अकेले ने सारा मैनेज किया। इतने दूर मेरे कोई यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं, कुछ नहीं, बस एक नाइट के लिए मेरे हस्बैंड को रुकना पड़ा मेरे पास जिस दिन मुझे दिक्कत थी सर्जरी हुई। बाकी पहले दिन भी मैंने हस्बैंड को भेज दिया था, और तीसरे दिन तो मुझे डिस्चार्ज ही कर लिया था। अब मुझे आफ्टर 3 मंथ्स बुलाया है चेकअप के लिए। तो ये थी जी मेरी बात। और आज मुझे अच्छा फील हो रहा है आप लोगों से बात करके। मुझे पता है इसमें व्यूज़ भी नहीं आने, फिर भी मैं शूट कर लिया। देखिए मेरी फ्रेंड, हेलो करो। हाँ, और अभी हम कर रहे हैं जी लंच। देखिए ये बनाया, बेटी ने बनाया है, बस हम खा रहे हैं। तो ये है चावल, और बनाई हमने दाल, और सब्जी है, सैलड है। तो अब करते हम लंच, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। ये बेचारी बहुत दूर से आई, पहले इनसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। हमने लंच कर दिया, और अभी आई थी मैं बाहर। मेरा एक्चुअली पिल्लो पड़ा था ना यहाँ पे, तो उसको ले जाती हूँ अंदर और थोड़ी देर सो जाती हूँ। आज तो मैंने बहुत उछल कूद कर लिए। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अभी अगर टाइम की बात करें तो वो है 7:30। उसके बाद जब मैं आई थी ना अंदर पिल्लो लेके सोने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। उनमें में मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, उसकी कॉल आ गई। हमें एक्चुअल में किसी के घर जाना था, किसी की मम्मा की डेथ हुई थी। तो फिर वहाँ गए, उसके बाद हम मेरे रूम पे मतलब घर में आए। फिर हमने चाय पी, फिर उसको सी ऑफ किया, तो बाहर मेरी पड़ोसन मिल गई, उसके साथ गप्पे मारी। फिर अभी मैं अंदर आई हूँ, तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।